नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्विंस, जुड़वा। हेडिंग डालिए आप लोग, जुड़वा। देखिए, जो जुड़वे होते हैं हम लोग देखते हैं, कई सारे ऐसे मूवी भी निकला हुआ है, कई सारी मूवियां हैं जिसमें आप लोग देखते हैं कि जुड़वा शायद मूवी भी है, और उसमें देखते हैं कि एकदम हूबहू लगता है, एक जैसा लगता है। लेकिन क्या सभी जुड़वे एक जैसे होते हैं? क्या अगर कोई मान लेते हैं मेल है तो उसका जुड़वा मेल ही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेल और फीमेल हो सकता है, जुड़वे मेल और फीमेल हो सकते हैं? और मान लेते हैं काला गोरा हो सकता है, एक काला है एक गोरा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कई सारे दिमाग में बात आते हैं। जब जुड़वे की बात आती है तो हम लोग देखते हैं नॉर्मली मनुष्य क्या एक बच्चा पैदा करता है, एक बार में एक ही बच्चे उत्पन्न करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ दो बच्चे का जन्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे। कहीं कहीं तो न्यूज में हम लोग सुनते हैं कि किसी महिला ने 12 बच्चों को जन्म दिया, 8 बच्चों को जन्म दिया, ऐसा हम लोग सुनते हैं। ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है? ये चीजें हम लोग आज ध्यान से इस चीज को देखते जाइएगा कि कैसे ये पॉसिबल है कि एक साथ 7-8 बच्चे का जन्म होता है। ऐसा न्यूज में देता है, कहीं दे देता है। और कभी ऐसे ही है, किसी महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तो ऐसा कैसे होता है? तो ये हम लोग ट्विंस में देखेंगे। ठीक है, ट्विंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्विंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस, इसको कहते हैं समजात जुड़वा। समजात जुड़वा। दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस, इसको कहते हैं विषम जात जुड़वा। देखिए, एक आइडेंटिकल ट्विंस, इसको आइडेंटिकल को हम मैटरनल ट्विंस भी कहते हैं, और फ्रेटर्नल ट्विंस को हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कंजॉइंट ट्विंस, कंजॉइंट ट्विंस या सीमेट ट्विंस कहते हैं। कंजॉइंट ट्विंस, इसको कहते हैं संयुक्त जुड़वा। संयुक्त जुड़वा या इसको सेमिस्ट ट्विंस भी कहते हैं। या कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं, इसको संयुक्त जुड़वा कहते हैं। अब देखिए, पहला है ट्विंस कितने प्रकार के हो गए? आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, कंजॉइंट या सेमिस्ट ट्विंस। इस देखिए, समजात जुड़वा, विषम जात जुड़वा, संयुक्त जुड़वा। अब देखिए ये क्या होते हैं? समजात जुड़वा क्या होता है, विषम जात जुड़वा क्या होता है, और संयुक्त जुड़वा क्या होता है। तो पहले देखते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि मां के जब मां के जो फैलोपियन ट्यूब होता है, यानी जो अंडाशय ओवरी के पास से जो एक नली होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, उसको अंडवाहिनी नली या डिंब वाहिनी नली कहते हैं। डिंब वाहिनी नली। तो डिंब मान लेते हैं मां का ये गर्भाशय वाला हिस्सा, मान लेते हैं ये आपका, मान लेते हैं ये जो है ये आपका ओवरी वाला हिस्सा, अंडाशय का हिस्सा है। तो ये जो नली होता है ना दोनों तरफ, ये नली, इस नली को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसको अंडवाहिनी नली या डिंब वाहिनी नली कहते हैं। और ये आपका यूट्रस का हिस्सा है। अब देखिए, यहां से अंडाशय से जब एग बनता है तो ये आता है कहां? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में ही ये परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आता है। इधर से जब शुक्राणु जाएगा तो यहां आकर के फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचित होगा। यानी
फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब में। यानी स्पर्म और ओवम मिलेंगे कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। मिलने के बाद इसमें समसूत्री विभाजन शुरू होता है। मान लेते हैं ये मिल गए, ये एक स्पर्म और एक ओवम मिल गया। मिलने के बाद इसमें क्या हुआ? समसूत्री विभाजन शुरू हुआ। क्योंकि अभी तक ये डिप्लॉइड सेल में अर्थात ये द्विगुणित अवस्था में एक कोशिकाएं आ गई। पहले क्या थी? अगर ऐसे जनन कोशिका को देखिएगा ना तो अगुणित अवस्था में होती है, लेकिन ये जब निषेचित हो जाए तो निषेचित होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट। तो जाइगोट जो है वो द्विगुणित अवस्था है। अब द्विगुणित अवस्था में समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से फिर इनकी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन इसी क्रम में क्या होगा कि मान लेते हैं कि इसी क्रम में ये दो हिस्सों में बंट गया, एक ही जाइगोट दो हिस्सों में बंट गया। थैली एक ही है मां के यूट्रस में, थैली एक ही है, लेकिन एक ही जाइगोट दो हिस्सों में बंट गया। ये दो अलग अलग भ्रूण बनने लगे। अब जरा सोचिए, जब दोनों कोशिका जब दोनों भ्रूण एक ही कोशिका से, एक ही जाइगोट से बना है, तो दोनों में एक ही डीएनए होगा। जब एक ही डीएनए होगा तो दोनों जो भ्रूण है, इससे जो बच्चे दोनों होंगे उसके डीएनए एक ही होगा, ब्लड ग्रुप एक ही होगा और सेक्स सेम होगा। एक ही प्लेसेंटा, मां के दीवार से एक ही प्लेसेंटा इन दोनों को पोषण प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा, समजात जुड़े में क्या होता है कि एक जाइगोट बना, एक स्पर्म और एक ओवम के मिलने से एक जाइगोट बना। जाइगोट में समसूत्री विभाजन क्रिया शुरू हुई, क्योंकि इसका विकास तो होगा। मान लीजिए जाइगोट बना तो इसका विकास होगा, धीरे धीरे विकास होता है, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर एक शिशु का रूप ले लेगा। तो जब इसका विखंडन जब शुरू होगा, समसूत्री विभाजन जब शुरू होगा, तो इसी विभाजन में ये क्या होता है? दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। यानी एक जाइगोट दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। और जब अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में एक साथ दो भ्रूण बनने लगते हैं मां के गर्भ में। और एक साथ जब दो भ्रूण बनने लगते हैं और तो थैली तो एक ही होती है, प्लेसेंटा सेम होता है, एक ही सिंगल होता है, सिंगल प्लेसेंटा, लेकिन भ्रूण दो बन रहे हैं। दोनों भ्रूण को एक ही प्लेसेंटा से पोषण मिल रहा है। अब देखिए, जब ये दोनों जो भ्रूण हैं वो एक ही जाइगोट से हैं, इसलिए दोनों के डीएनए समान होंगे। यहां तक कि दोनों का ब्लड ग्रुप सब कुछ सेम होगा, सेक्स सेम होगा। यानी ये मेल है तो मेल होगा, क्योंकि दोनों एक ही जीन है ना, एक ही जाइगोट है ना, इसलिए दोनों का तो जीन एक ही है। तो अगर मेल होगा तो दोनों मेल होगा, फीमेल तो दोनों फीमेल। बात समझ में आ रही है? तो इसको कहते हैं समजात जुड़वा। इसमें दोनों बच्चे एक दूसरे के समान होते हैं, हूबहू एक दूसरे के समान होते हैं। अब एक दूसरे के समान होते हैं, इसीलिए इसे आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। इसमें देखिए, दोनों एक दूसरे के समान होते, कहेंगे ना कि एक को मारेंगे तो दूसरे को अनुभव, चोट का अनुभव होता है, ऐसा करते हैं। ऐसे मूवी आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे ऐसा। तो इसमें क्या है? सिंगल प्लेसेंटा है, एक ही जाइगोट से बने हैं, दो हिस्सों में बंट करके। इन दोनों को एक ही प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स मिला है। दोनों का डीएनए एक जैसा होगा, समान होगा। दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होगा, दोनों का सेक्स सेम होगा और दोनों का रंग रूप भी सेम होगा। उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। ये तो क्लियर हो गया, यानी समजात जुड़वे क्लियर हो गए कि इसमें सब कुछ सेम होता है, चेहरा मोड़ा सब, सेक्स भी सेम होगा। यानी मेल होगा तो दोनों मेल, और लड़का होगा तो दोनों लड़के, और लड़की हो तो दोनों लड़की। ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं हम क्या? समजात जुड़वे। अब आ जाइए विषम जात पे। देखिए, विषम जात जुड़वे क्या होते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि कभी कभी मान लेते हैं कि यहां पर एक अंडाणु आया और एक शुक्राणु से मिल गया। लेकिन अगर मान लेते हैं 2 या 3 अंडाणु आकर के फैलोपियन ट्यूब में परिपक्व हो जाए और इधर से 2-3 शुक्राणु जाकर के 2-3 अंडाणु या शुक्राणुओं से जाइगोट निषेचित हो जाए, तो मान लेते हैं ये स्पर्म ओवम है,
आकर के मिल गया, एक जाइगोट बन गया, ये स्पर्म ओवम है आकर मिल गया, एक जाइगोट बन गया, ये स्पर्म ओवम है आकर मिल गया, जाइगोट बन गया, ये स्पर्म ओवम है आकर मिल गया, जाइगोट बन गया। यानी कई सारे, मतलब 2 या 3 या 4 अंडाणु 4 शुक्राणुओं से मिलकर के अलग अलग जाइगोट बना लेता है। और ऐसी स्थिति में, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति में एक साथ 2, 3, 4 ऐसे भ्रूण मां के गर्भ में विकसित होने लगते हैं। अब इनका सबका प्लेसेंटा अलग अलग होगा, सबका प्लेसेंटा अलग अलग होगा, और सबका जब प्लेसेंटा अलग होगा तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि इससे एक स्थिति उत्पन्न होगी कि ऐसी स्थिति से ये सबका कलर अलग अलग भी हो सकता है, कोई गोरा, कोई काला, कुछ भी हो सकता है, कोई मेल, कोई फीमेल, कुछ भी हो सकता है। और इनका सबका डीएनए भी अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सेल से बने हैं ना, ये अलग अलग स्पर्म ओवम मिले हैं, जाइगोट अलग अलग है, और अलग अलग जाइगोट से ये तैयार हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर 3 या 4 बच्चों का जन्म हो रहा है तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस ही हो सकते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस हो सकते हैं, यानी विषमजात जुड़वे होंगे, जिसमें अलग अलग स्पर्म और ओवम मिल करके निषेचित होकर के अलग अलग जाइगोट बनाते हैं, और प्रत्येक जाइगोट एक भ्रूण के रूप में बदल जाता है, और फिर वो अलग अलग प्लेसेंटा से जुड़ता है। जितना भ्रूण रहेगा उतना प्लेसेंटा से जुड़ेगा, और अलग अलग प्लेसेंटा से जुड़ करके अलग अलग शिशु का जन्म होता है, उसको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। क्लियर? अब आ जाइए संयुक्त जुड़वे पर। यानी सैमिस ट्विंस या कंजॉइंट ट्विंस, संयुक्त जुड़वा। देखिए संयुक्त जुड़वे क्या होते हैं? संयुक्त जुड़वे में होते हैं कि मान लेते हैं स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनाने के बाद ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये टूटेगा, टूटने के बाद ये पूरी तरह नहीं टूटता है, कुछ हद तक इसका अंश जुड़ा रहता है, कुछ हद तक इसका अंश जुड़ा रहेगा। बच्चे तो 2 जन्म लिए, लेकिन वो दोनों एक ही साथ जन्म लिया, उनका कोई ना कोई ऑर्गन क्या होगा, ज्वाइंट रहेगा, उसको ऑपरेशन करके अलग करना पड़ता है। जैसे आप सुने होंगे किसी का सिर ज्वाइंट है, किसी का पेटे ज्वाइंट से, किसी का हैंड ही ज्वाइंट से। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि मानो सिर ज्वाइंट से, तो उसका ऑपरेशन अब भाई नहीं कर सकते, मृत्यु हो जाएगी उस बच्चे की। तो ऐसा सुना गया होगा। ऐसे आपको अफ्रीकाई राष्ट्रों में ज्यादा मिलेंगे, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में ज्यादा मिलेंगे। ये दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में, अफ्रीकाई राष्ट्रों में ज्यादा मिल जाते हैं संयुक्त जुड़वे, जिसमें क्या होता है कि उसमें बच्चे का कोई ना कोई अंग आपस में जुड़ा होता है। उस ट्विंस को हम कहते हैं संयुक्त जुड़वे। जुड़वे 3 तरह के बताए, पहला आइडेंटिकल, फ्रेटर्नल, कंजॉइंट ट्विंस, समजात, विषमजात और संयुक्त जुड़वे। समजात में क्या था, एक ही जाइगोट से टूटने के बाद 2 बच्चे का जन्म हुआ, जिसमें कि जिसका सब कुछ सेम था, सिंगल प्लेसेंटा से दोनों को पोषण मिला मां के गर्भ में, डीएनए समान, ब्लड ग्रुप समान, सेक्स समान, रंग रूप समान, प्रत्येक ढंग से एक दूसरे के समान रहेंगे। फ्रेटर्नल ट्विंस में, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में, यानी विषमजात जुड़वे में क्या था कि इसमें था कि अलग अलग कई सारे स्पर्म और ओवम मिलकर के अलग अलग जाइगोट बनाए, इससे अलग अलग भ्रूण का विकास हुआ और सभी के लिए अलग अलग प्लेसेंटा रहे। ऐसे ट्विंस क्या कहलाए, फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाए। इसमें सबका कलर अलग अलग हो सकता है, रंग रूप, सबका डीएनए अलग अलग होगा, सिंगल सबका अलग, प्लेसेंटा सबका अलग अलग होगा, ब्लड ग्रुप सबका अलग अलग होगा। ये होगा आपको फ्रेटर्नल ट्विंस में। जबकि कंजॉइंट ट्विंस एक ही जाइगोट से तो बन रहा है, लेकिन इसमें कोई ना कोई ऑर्गन आपस में जुड़े रह जाता है, यानी पूरी तरह टूट नहीं पाता, और टूट नहीं पाने के चलते ये ऑपरेशन करके इसको अलग करना पड़ता है। कभी कभी तो होता है कि अलग भी नहीं कर पाते, और फिर 2 बच्चे एक ही साथ अपना पोषण करते हैं, रहते हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। ऐसे कई जगह देखा गया है, और इसको कहते हैं कंजॉइंट ट्विंस, इस संयुक्त जुड़वे। अधिकांशतः अफ्रीकाई देशों में या
दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान से चीजों को समझकर इसको नोट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।